जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैन स्टडी सेंटर में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11 का टर्म 2 एग्ज़ाम जो ज्योग्राफी का होने वाला है 14 जुलाई को, उसी के लिए आज हम इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस वीडियो में अभी हम लोग चैप्टर वाइज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारा 1 नंबर वाला क्वेश्चन मतलब 1 अंक वाला प्रश्न जो है उसी को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और हम लोग इसमें चैप्टर वाइज प्रश्न को देखेंगे। जैसे हमारा चैप्टर है महासागरीय जल, ठीक है। दूसरा और देखिए नेक्स्ट चैप्टर क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर है कि महासागरीय जल संचलन, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए क्या है, नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर है पृथ्वी पर जीवन, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो पे अभी 3 चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें, ताकि जो हमारा नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, और ये चैप्टर नंबर 13 है, ठीक है। सब लिखा गया है पार्ट 13 महासागरीय जल, चैप्टर का नाम और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो देखिए इसमें क्या है कि अतु लघु उत्तर प्रश्न, ठीक है। आपका एग्जाम में भी इसी तरह रहेगा। पहले आपका सेक्शन ए में क्या रहेगा, अति लघु उत्तर प्रश्न। इसमें आपका 1 से 7 तक प्रश्न रहेगा, ठीक है। इसमें से आपका किसी 5 प्रश्न का उत्तर देना है और उसमें आपको 1-1 अंक मिलेगा, यानी सेक्शन ए से आपका 5 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो आपका मॉडल सेट में भी दिया गया है, और ये भी हम जो अभी बना रहे हैं ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। मॉडल सेट में है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 71% भाग पर जल तथा केवल 29% भाग पर स्थल है, इसलिए इसे जल ग्रह अथवा नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका बहुत सारा डिफिनेशन है। आप लिख सकते हैं कि जैसे पृथ्वी में जल की अधिकता के कारण भी इसे नीला ग्रह कहा जाता है। जब हम लोग अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो यह कैसे दिखता है, नीला ग्रह का दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसका बहुत सारा डिफिनेशन हो सकता है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि महासागरीय खाइयाँ अथवा गर्त किसे कहते हैं, यानी महासागरीय गर्त किसे कहते हैं। तो महासागरीय गर्त किसे कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा महासागरीय गर्त क्या हो जाएगा, महासागरीय नितल पर स्थित तीव्र ढाल वाले लंबे पतले और गहरे अनवन की खाई को गर्त कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं, महासागरीय नितल पर स्थित हो जो तीव्र ढाल वाले लंबे पतले और गहरे अनवन को गर्त कहते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सही उत्तर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे गहरे गर्त का नाम व गहराई बताएं, यानी ये भी मॉडल सेट में ही क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये, विश्व के सबसे गहरे गर्त यानी गड्ढा, गर्त मतलब क्या होता है, गहरा या खाई बोल सकते हैं। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है नाम उसका क्या है, मैरियाना गर्त, यानी आप उसको मैरियाना ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। तो विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है वो मैरियाना ट्रेंथ है, और इसका जो गहराई है वो 11 किलोमीटर से भी अधिक है, ठीक है। कितना है, 11 किलोमीटर से भी अधिक। तो आपको इसको याद रख लेना है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, एस आकृति वाले महासागर का नाम बताइए, यानी एस इस प्रकार से जो हमारा महासागर है वो कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागर एस आकार का आपको दिखेगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय सीमांत क्या होता है। तो महाद्वीप सीमांत क्या होता है, समुद्र के नीचे महाद्वीपों वाली बाह्य सीमा को महाद्वीपीय सीमांत कहते हैं। किसको कहते हैं, समुद्र के नीचे जो महाद्वीप वाली बाहरी सीमा को ही महाद्वीप सीमांत कहते हैं। छठा क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है, ठीक है। यानी नाम बताइए जो कि सबसे अधिक लवणता वाला झील है, ठीक है। तो कौन सा झील है, देखिए वॉन झील, जो कि टर्की यानी तुर्की में स्थित है वॉन झील, ठीक है। इसका लवणता कितना है, 330 ग्राम प्रति किलोग्राम, यानी 330 ग्राम, यानी आप समझ सकते हैं 1000 अगर ग्राम हम उसमें जल लेते हैं उस समुद्र झील का, तो उसमें हमारा 333 ग्राम जो है उसमें हमारा नमक का मात्रा निकलेगा, ठीक है। अब सातवां क्वेश्चन क्या है, देखिए कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, यानी विश्व में, पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा लवणता वाला जो सागर यानी समुद्र कौन सा है, तो क्या है, देखिए मृत सागर। इसमें क्या होता है, 238 ग्राम प्रति किलोग्राम आ गया यहाँ पे, देखिए यहाँ प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पर क्या इसमें भी आपको अगर 1000 ग्राम जल लेते हैं, ठीक है, 1 किलो अगर जल लेते हैं तो उसमें हमारा 238 ग्राम जो है हमारा नमक ही निकलेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न महासागरों में गहरे गत्ता की संख्या बताइए।
महासागर में जो गर्त होता है उसका संख्या बताए। तो प्रशांत महासागर में जो है वो 32 है, अटलांटिक महासागर में 19 और हिंद महासागर में 6 गत्ता है, ठीक है, यानी गर्त भी कह सकते हैं। ये हमारा चैप्टर जो 13 नंबर था उसका प्रश्न कुछ खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है महासागरीय जल संचलन, उसका देखिए अब क्वेश्चन क्या क्या है। इसमें भी 1 नंबर वाला ही प्रश्न है। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे जैसे 3 नंबर वाला और 5 नंबर अंक वाला प्रश्न को कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए क्या है समुद्री तरंग क्या है। तो समुद्री तरंग क्या है? समुद्री तरंगे वास्तव में जल की वह स्थिति है जो कि ऊर्जा के कारण ऊंचा या नीचा होता रहता है, परंतु अपने स्थान को छोड़कर कहीं और अन्य स्थान पर नहीं बढ़ता है, ठीक है। समुद्री तरंग आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने का क्या कारण। जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है तो वो क्यों होता है? समुद्र में ज्वार किसको बोलते हैं? जब ये जैसे ये समुद्र, ठीक है, तो इसका जो लहर उठता है उसको हम लोग ज्वार कहते हैं, ठीक है, और जब ये नीचे आता है उसको भाटा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी के पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति से होता है। किससे होता है? चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी। क्या होता है देखिए, जब सूर्य जब मतलब समुद्र के निकट आता है ना, तो क्या होता है उसका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है कि जब मतलब सूर्य और जब उसका पानी समुद्र का जब आपस में मतलब बहुत ही नज़दीक हो जाता है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। और रात को भी चंद्रमा जब निकट आता है तब भी होता है, ठीक है, और पृथ्वी का भी तो होता ही रहता है। ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि किस महासागर की धाराएं ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल लेती है। यानी कौन सा महासागर है जो कि ऋतु परिवर्तन के साथ अपना दिशा बदल लेता है? तो वह हिंद महासागर है, जो कि मतलब महासागर की धारा ऋतु परिवर्तन के साथ अपना दिशा को बदलता है। कौन सा? हिंद महासागर। चौथा क्वेश्चन क्या है कि अगुलहास गर्म जलधारा क्या है। अगुलहास गर्म जलधारा क्या है? तो इसका देखिए क्या उत्तर होगा। मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में मोजाम्बिक धारा व मेडागास्कर धारा मिलकर एक हो जाती है। यह संयुक्त धारा अगुलहास गर्म धारा के नाम से जानी जाती है। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है। यानी सबसे ऊंचा लहर कहाँ पे आता है ज्वार भाटा? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो कनाडा के नोवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। कहाँ पे? कनाडा में है। कहाँ पे? नोवास्कोशिया में स्थित है फंडी की खाड़ी। कहाँ पे है? फंडी की खाड़ी में ही आता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा। छठा क्वेश्चन है कि सर्प क्या है। सर्प क्या है? तो सर्प यहाँ बोला है सर्प नहीं, सर्प मतलब सांप होता है, बट यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है सर्प क्या है। तो तटीय क्षेत्रों में टूटती हुई तरंगों को सर्प या फेनिल लहर कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में क्या है कि तरंग की गति कैसी मापी जाती है। हम लोग तरंग का गति को किस प्रकार मापते हैं? तो तरंग का गति देखिए किस प्रकार, यहाँ फॉर्मूला दिया गया। तरंग दैर्ध्य बोल सकते हैं यहाँ पे दूसरा दिया गया, तो तरंग दैर्ध्य बोल सकते हैं। और इसमें क्या है कि तरंग का आवर्तकाल, इस प्रकार से आप भाग दे के निकाल सकते हैं तरंग का गति को। तो यहाँ पर भी हमारा दूसरा चैप्टर का प्रश्न खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर तीसरा चैप्टर जो है हमारा पृथ्वी पर जीवन। इसके बाद और भी बहुत सारा चैप्टर आएगा। इस वीडियो में हम अगर वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम इस चैप्टर में मतलब 3 ही चैप्टर को लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखिए तीसरा चैप्टर क्या है, पृथ्वी पर जीवन। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर क्या है, 1 अंक वाला। देखिए पहला क्वेश्चन है बायोम का अर्थ स्पष्ट करिए। ये मॉडल सेट में यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया है कि बायोम क्या है। तो बायोम क्या है? पौधों व प्राणियों का समुदाय जो एक भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है उसे बायोम कहते हैं। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं पौधों एवं प्राणियों का एक ऐसा समुदाय जो किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है उसे बायोम भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, पारिस्थितिकी अनुकूलन से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर होगा विभिन्न प्रकार के पर्यावरण व विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न प्रकार की पारितंत्र पाए जाते हैं, में अलग अलग प्रकार के पौधे व जीव जंतु धीरे धीरे उसी पर्यावरण के अभ्यास हो जाते हैं, अर्थात स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं। इसी को पारिस्थितिकी अनुकूलन कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, शीतोष्ण घास। शीतोष्ण घास भूमियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहते हैं। यानी शीतोष्ण जो घास है, ठीक है, उसका जो भूमि है उसको जो अमेरिका में यानी यूएसए में उसको क्या कहते हैं? तो प्रेरी कहते हैं। प्रेयरी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे है चौथा क्वेश्चन, शीतोष्ण घास भूमि को अब क्या है अर्जेंटीना में क्या कहते हैं। शीतोष्ण घास की जो भूमि था वो यूएसए में क्या कहते हैं? प्रेयरी। और इसको अर्जेंटीना में क्या कहते हैं? तो उसको पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास।
चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन कि शीतोष्ण घास भूमियों को ऑस्ट्रेलिया व एशिया में क्या कहते हैं। मतलब सभी देश का धीरे धीरे पूछ रहा है। पहले हम अमेरिका में देखे इसमें प्रेरी करते हैं, शीतोष्ण घास का जो अर्जेंटीना में क्या कहते हैं पम्पास कहते हैं। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया व एशिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में इसको कहते हैं ड्राउन और एशिया में स्टेपी कहते हैं। ठीक है, एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन, एशिया में स्टेपी। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए क्या है कि खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन की प्रक्रिया क्या है। खाद्य श्रृंखला क्या है, तो एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के प्रभाव को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिए क्या है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। यानी पारितंत्र जो है उसमें जो मेन ऊर्जा है वो उसका स्रोत क्या है, तो सौर विकिरण यानी सूरज का रोशनी जो है वो पारितंत्र का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आठवां क्वेश्चन देखिए क्या है, आठवां क्वेश्चन है कि जैव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है। ये जो हमारा जैव मंडल है ये जो क्यों महत्वपूर्ण है, तो क्यों महत्वपूर्ण है देखिए, जैव मंडल में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ये तो बात सही है कि जैव मंडल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये जीव सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर विशालकाय हवेल तथा अथवा बड़े वृक्ष के आकार तक हो सकते हैं। यानी इसमें एक जैव मंडल में एक छोटा सूक्ष्म जीव से लेकर एक विशाल व्हेल जो मछली वो बहुत काफ़ी बड़ा होता है इतना, और अथवा बड़े वृक्ष का आकार तक हो सकते हैं इस जैव मंडल में। इन्हीं जीवों के अंतक्रियात्मक एवं पारस्परिक अध्ययन के लिए जैव मंडल महत्वपूर्ण है। और इसी हम लोग का जैव मंडल महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम लोग भी जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जू प्लैंक्टन। ठीक है, जू प्लैंक्टन क्या है, इसका क्या होगा उत्तर कि सूक्ष्म जीव जो महासागरीय जल में पाए जाते हैं जू प्लैंक्टन कहलाते हैं। देखिए क्या होता है कि महासागरीय जल में ना बहुत सारे ऐसे ऐसे जीव रहते हैं जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसी को सूक्ष्म जीव, बहुत ही छोटा छोटा जीव जिसको हमको खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसी को जू प्लैंक्टन कहा जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि डिट्रीटस पोषक क्या है, तो उपभोक्ता समूह जो चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत प्राणियों पर निर्भर करता है उसे डिट्रीटस कहते हैं, डिट्रीटस का पोषक कहते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है क्योंकि एग्जाम जो है वो नज़दीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।